Welcome to Barakpur Senate Public School. I am your math teacher. Today I am going to discuss the lesson decimals. Our first topic is what is a decimal number? एक decimal number क्या होता है? The number that contains a decimal point is called a decimal number. जिस नंबर में एक डेसिमल पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर. लेफ़्ट साइड में देखो एक एग्जांपल है जैसे 1.22. तो बीच में वो जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे डेसिमल पॉइंट. तो जिस नंबर में ये डेसिमल पॉइंट रहता है उसको हम बोलेंगे डेसिमल नंबर. The dot separating the whole number part from the fractional part is called a decimal point. Decimal point किसको बोलेंगे? जो point और dot एक whole number part and a fraction part को अलग करते हैं उसको हम बोलेंगे decimal point. The decimal number 1.22 is read as 1.22 not 22. एक डेसिमल नंबर के पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट हो उसको अलग से बोलना पड़ता है, ठीक है. एंड पॉइंट के लेफ़्ट साइड में जो नंबर है वो है होल नंबर पार्ट एंड पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर है वो है डेसिमल पार्ट. नेक्स्ट, हाउ टू राइट डेसिमल. डेसिमल का हम लोग कैसे लिखेंगे? Absence of a whole number part or a decimal part of a decimal number can be filled by zero. कोई भी whole number part या decimal part absent हो तो उसको हम लोग ज़ीरो से fill up कर सकते हैं. जैसे देखो 0.5 can be written as 0.5. तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड में क्या होता है? होल नंबर एंड पॉइंट के राइट साइड में होता है फ्रैक्शनल नंबर. अब 0.5 में क्या है? पॉइंट के लेफ़्ट साइड में कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब कोई भी होल नंबर नहीं है, तो उसको हम जीरो से लिख सकते हैं जैसे 0.5. नाउ 15. ये जो नंबर 15 है ये ओनली होल नंबर है, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है और कोई भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं है. तो 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 15.0, ठीक है, क्योंकि इधर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है इसलिए उसको जीरो से हम लोग लिख सकते हैं. 15 का जो वैल्यू है 15.0 का भी सेम वैल्यू है, तो 15 इज़ इक्वल टू 15.0. पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तुम जितना चाहे ज़ीरो लिख सकते हो बट उसका कोई वैल्यू नहीं होता है. नेक्स्ट, द प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर डेसिमल. हम लोग पहले होल नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़े थे. अब हम लोग होल नंबर एंड डेसिमल नंबर दोनों का ही प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ेंगे. देखो मिडिल में क्या है? डेसिमल पॉइंट है. डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड में है होल नंबर एंड पॉइंट के राइट साइड में है डेसिमल नंबर. अब पॉइंट के लेफ़्ट साइड में जो है जैसे वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, इसके बारे में हम लोग जानते हैं. दिस इज़ द होल नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट. अब राइट साइड में देखो 1/10, 1/100 एंड 1/1000, दैट इज़ 10th, 100th एंड 1000th, ठीक है. ये है डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट. नाउ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल. डेसिमल को कैसे हम लोग एक्सपेंड करके लिखेंगे? देयर इज़ एन एग्जाम्पल 42.678. अब पॉइंट के लेफ़्ट साइड में तो होल नंबर है विच इज़ 42, तो होल नंबर का एक्सपेंड फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं जैसे 4 है 10th प्लेस में इसलिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 10. 2 है यूनिट प्लेस में दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1. अब पॉइंट के राइट साइड में जो है जो क्या है डेसिमल नंबर है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? 6 कहाँ पर है? 10th प्लेस में है दैट इज़ 1/10, इसलिए 6 के साथ 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस करके
7 कहाँ पर है, 100th प्लेस में है, इसलिए 7 के साथ 1/100 मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 8 इज़ इन 1000th प्लेस, दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई 8 बाई 1/1000। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई के बाद जो प्रोडक्ट है उसको लिखेंगे, जैसे 4 10 40 प्लस 2 प्लस 6/10 प्लस 7/100 प्लस 8/1000। नेक्स्ट, हाउ कैन वी कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। एक डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले देखो 1/10, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1। कैसे, नीचे 1 के बाद कितना जीरो है, एक जीरो है, इसलिए राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के हम लोग पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है। और एक एग्जांपल 12/100, तो 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो, इसलिए ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के हम लोग पॉइंट को लिखेंगे। देखो इधर 2 ही डिजिट है, तो उसके पहले हम लोग पॉइंट को लिखेंगे, देन उसके आगे एक ज़ीरो लिखेंगे। तो नीचे 1 के बाद जितना भी ज़ीरो हो, न्यूमरेटर में राइट साइड से उतना डिजिट छोड़ के हमको क्या करना है, पॉइंट को प्लेस करना है। नेक्स्ट, इसका उल्टा डेसिमल से कैसे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सेम देखो 0.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जो नंबर है उसको ऊपर लिख देंगे विच इज़ 5, एंड नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितना डिजिट है नीचे 1 के बाद उतना जीरो लिखेंगे। तो 0.5 में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए नीचे 1 के बाद एक ज़ीरो लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 5/10। नाउ 0.72, तो नंबर को ऊपर लिखेंगे विच इज़ 72, एंड नीचे क्या होगा, 1 के बाद 2 ज़ीरो होगा क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। नेक्स्ट 0.638, इधर नंबर है 638, तो उसको ऊपर लिखेंगे, तो फ्रैक्शन में जब लिखेंगे ऊपर क्या होगा 638, एंड नीचे हो जाएगा 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 घर है, 3 डिजिट है, इसलिए नीचे भी 1 के बाद 3 ज़ीरो होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ डेसिमल। डेसिमल का एडिशन हम कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 56.39 को ऐड करना है 18.61 के साथ। ठीक है, तो पहले नंबर को अरेंज करके लिखेंगे, कैसे, ऊपर या नीचे। एडिशन में कुछ फ़र्क नहीं होता है, कोई भी नंबर को ऊपर लिख सकते हो, कोई भी नंबर को नीचे लिख सकते हो, बट ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को लिखना है। जैसे देखो पिक्चर में 56.39 लिखने के बाद एकदम पॉइंट के नीचे ही हम क्या लिखे हैं, पॉइंट, दैट इज़ 18.61। ठीक है, तो यही तुमको ध्यान में रखना है कि पॉइंट के बाद पॉइंट को लिखना है। बाकी सेम जैसे तुम लोग एडिशन करते थे वैसे ही एडिशन करना है और कुछ नहीं है। एडिशन करने के बाद जो रिज़ल्ट लिखोगे तुम लोग, उसमें भी पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखोगे। देखो दोनों को ऐड करके हमको क्या मिला है, 75.00। ठीक है, तो इधर भी हमको पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को लिखना है। ये चीज़ तुमको ध्यान में रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को लिखना है। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। इधर भी सेम, नंबर को पहले अरेंज करके लिखो, जो बिगर नंबर है उसको ऊपर लिखना है, जो स्मॉलर नंबर है उसको नीचे लिखना है, और क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखना है। देन जैसे तुम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। इधर एक एग्जांपल है 31.40 से 27.59 को माइनस करना है, तो रिज़ल्ट में क्या आया है 3.81। तो देखो इधर भी पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट को लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। एक एग्जांपल है 15 के साथ 6.5 को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तुम लोग क्या करोगे, जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे।
फर्स्ट सोचोगे कि कोई पॉइंट नहीं है, अगर ये सोच के जैसे तुम लोग मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। अब जो रिज़ल्ट आएगा लास्ट में, इधर आया था 975, रिज़ल्ट में जाके तुमको पॉइंट बैठाना है। कैसे बैठाओगे? ऊपर जो जो नंबर तुम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे उधर जितना भी डेसिमल प्लेस है नीचे भी उतना ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। जैसे देखो 15 में कोई भी पॉइंट नहीं है तो सोचने की बात नहीं है, बट 6.5 में क्या है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक है, इसलिए जो आंसर है उधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, जो रिज़ल्ट है उधर राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट को लिख देंगे। अब राइट साइड में जो एग्जांपल है देखो, 5.4 के साथ 3.7 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट हम क्या बोले थे, सोचोगे कि पॉइंट नहीं है, तो वो सोच के जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे। देखो आंसर क्या आया है, 1998। अब जाके हमको पॉइंट बैठाना है। कैसे? फर्स्ट जो पॉइंट है, नंबर है 5.4, उधर पॉइंट के बाद एक घर है, और 3.7 में पॉइंट के बाद एक घर है, तो दोनों को मिला के पॉइंट के बाद क्या कितना डिजिट हुआ, 2 डिजिट हुआ। एक नंबर में एक डिजिट, दूसरा नंबर में एक डिजिट, तो दोनों को मिला के पॉइंट के बाद 2 डिजिट हुआ है। इसलिए जो प्रोडक्ट है उसमें भी राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के हम लोग पॉइंट को लिखेंगे, जैसे 19.98। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जैसे तुम लोग पहले करते थे वैसे ही करोगे, एंड पॉइंट को बिठाने के टाइम क्या करोगे, जो जो नंबर तुम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे उधर पॉइंट के बाद जितना डिजिट है नीचे भी उतना ही डिजिट होना चाहिए। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ डेसिमल। कैसे हम लोग डेसिमल नंबर का डिवीजन करेंगे? इधर देखो, एक है 8.342 को 2 से डिवीजन करना है। तो पहले जो होल नंबर है उसको सिंपल सा जैसे होल नंबर का डिवीजन हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे, जैसे 2 4 8 हो गया। अब पॉइंट का बारी है। पॉइंट के बाद में कोई भी नंबर को नीचे लाने से पहले हमको क्या करना है, जो आंसर है, जो कोशिएंट है उधर भी पॉइंट लिखना है। उसके बाद जाके हम लोग पॉइंट के बाद जो नंबर है, जो डेसिमल नंबर है, उसको नीचे ला पाएंगे। अब 2 4 8 तो हो चुका है, अब 3 को नीचे लाना है। तो 3 को नीचे लाने से पहले हम लोग 4 ऊपर 4 के बाद में एक पॉइंट लिखेंगे, तब जाके हम लोग 3 को नीचे ला पाएंगे। देन सेम 2 1 2, तो 3 माइनस 2 1। अब 4 को लाएंगे, 14 2 7 14। अब 2 को लाएंगे, 2 1 2 0। तो क्या करना है, पॉइंट के बाद का नंबर जब हम लोग नीचे लाएंगे तब आंसर में भी पॉइंट को लिख देना है। और डिवीजन जैसे तुम लोग करते थे वैसे ही करोगे, सेम है। थैंक यू एवरीवन।